नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए थर्ड वीडियो लेके आया हूं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं। और आपके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टील स्ट्रक्चर के नाम से, इस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। 2 वीडियो अपलोड है, ये तीसरा वीडियो है जो आज मैं जिस पे बात करूँगा। आज हम किस पे बात करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर, इस पे हम बात करेंगे। किस पे? वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, इन WSM। इसका यूज़ करके फिर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देखेंगे। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो आज ही कवर कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको अलग से बता दूंगा। आज परमिसिबल स्ट्रेस जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्या होते हैं परमिसिबल स्ट्रेस और किस लोडिंग में एक्सेप्टेबल होता है। उससे पहले मैं जल्दी से आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने पहले पढ़ा है लास्ट 2 लेक्चर्स में, वो जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपका बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कि स्टील जो होता है वो एलॉय होता है किसका? आयरन और कार्बन का एलॉय होता है, आयरन एंड कार्बन। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, हार्डनेस बढ़ती है और डक्टिलिटी कम होती है, ठीक है, ये पढ़ चुके हो। और आपका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी हमने। फिर आपको यंग्स मॉडुलस बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बताया था। यंग्स मॉडुलस स्टिफनेस को दर्शाता है, जिसका यंग्स मॉडुलस अधिक होगा उसमें जो बेंड एक तरीके से बोल सकते हैं वो ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे कि हमने बताया था आपको, स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है, ठीक है। और ये जो यंग्स मॉडुलस स्टील का होता है, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस जो होता है वो कम होता है किसकी तुलना में? स्टील की तुलना में। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? यंग्स मॉडुलस जो एल्यूमिनियम का होता है वो लगभग स्टील के यंग्स मॉडुलस का 1/3 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कमज़ोर होगा किसकी तुलना में? स्टील की तुलना में। तो इसमें डिफॉर्मेशन अधिक होगा। तो एल्यूमिनियम का हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ डिफॉर्मेशन परमिसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्टील स्ट्रक्चर सेक्शन। सेकेंड वीडियो पे जो हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड स्टील स्ट्रक्चर के जो सेक्शंस आते हैं डिफरेंट, वो पढ़े थे। स्टैंडर्ड स्टील स्ट्रक्चर सेक्शंस क्या क्या पढ़ा था इसमें? सेक्शंस में हमने पढ़ा था आपका मेनली पहला हमने बीम्स पढ़ी थी। बीम्स में आपका इंपॉर्टेंट था 3 पढ़ी थी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। उसके बाद हमने आपका दूसरा मेन जो पढ़ा था, उसके बाद आपका एंगल्स पढ़े थे हमने। एंगल्स में क्या था? ISA करके, अगर आपका 100 × 100 × 10 लिखा हुआ है तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल है, तो इसको इक्वल एंगल कहते हैं। ऐसे ही आपका 100 × 150 × 10 लिखा हो तो ये अनइक्वल एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने चैनल सेक्शन पढ़े थे। चैनल सेक्शन आपका बिल्टअप कॉलम के तौर पे यूज़ किया जाता है, चैनल सेक्शन, ठीक। उसके बाद हमने और भी कई चीज़ें, फ्लैट्स, प्लेट्स, राउंड्स, ठीक, ये सब हमने पढ़ा था। आज का जो वीडियो है उस पर हम चलते हैं। आज के वीडियो पे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। परमिसिबल स्ट्रेसेस आपके किस पे? चलिए मूव करते हैं हम लोग। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर, पहला देखना है हमें मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस डिनोट कैसे करते हैं? सिग्मा AC से डिनोट करते हैं। कितना होता है? 0.6 टाइम्स FY होता है। FY क्या होता है? FY आपका यील्ड स्ट्रेस होता है। FY आपका यील्ड स्ट्रेस होता है। याद करिए ये कर्व आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसका? माइल्ड स्टील का। ऑरिजिन से स्टार्ट करके कुछ ऐसे जाके कुछ ऐसे जाके कुछ ऐसा होता है आपका। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं हमारे। A पॉइंट प्रोपोर्शनल पॉइंट, B पॉइंट इलास्टिक पॉइंट, C' अपर यील्ड पॉइंट, C लोअर यील्ड पॉइंट, C से D यील्ड प्लेटू, D से E स्ट्रेन हार्डनिंग, F फेलियर।
तो ये जो सी के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस होता था उसको हम ईल्ड स्ट्रेस कहते थे, यहाँ हम उसको एफ वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ईल्ड स्ट्रेस क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स की स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो सडन लॉस होता है स्ट्रेस का उसको हम क्या कहते हैं, ईल्ड स्ट्रेस कहते हैं। तो ये आपका ईल्ड स्ट्रेस आप समझ गए। मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर पूछता है तो 0.6 टाइम्स एफ वाई हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये 0.6 टाइम्स एफ वाई ये यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, डिज़ाइन ऑफ कॉलम एंड स्ट्रट्स। स्ट्रट्स क्या होते हैं, स्मॉल कंप्रेशन मेंबर जो होता है उसको स्ट्रट कहते हैं, या हम बोल सकते हैं स्ट्रट इन अ रूफ ट्रस। स्ट्रट क्या होता है, लिख लो, स्ट्रट इज अ कंप्रेशन मेंबर, स्ट्रट इज अ compression member in roof truss। रूफ ट्रस में यूज किया जाता है आपका स्ट्रट। जैसे कि आपने देखा होगा ये ट्रस जो होता है आपका कुछ ऐसा होता है, ट्रस, और ये आपका हिंज हो गया, यहाँ पे आपका रोलर हो गया। ट्रस में लोडिंग हमेशा कहाँ पे होती है, जॉइंट पे। ट्रस में लोडिंग हमेशा कहाँ पे होती है, जॉइंट पे लोडिंग होती है ट्रस में। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन मेंबर है, मान लो ये चीज़ आपकी जो है कंप्रेशन मेंबर। तो ये आपका स्मॉल कंप्रेशन मेंबर जो कि ट्रस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फ्रेम और ट्रस में फ़र्क क्या होता है, ये आपका ट्रस है क्योंकि लोडिंग कहाँ पे है, जॉइंट पे है, तो इसमें बेंडिंग डेवलप नहीं होती है। अगर मैं इस पे ये लोडिंग लगा दूँ मेंबर पे तो ये फ्रेम बन जाएगा। मेंबर पे लोड लगते ही क्या बन जाएगा, फ्रेम, क्योंकि इस पे क्या डेवलप हो जाएगी, बेंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो आपका फ्रेम नहीं, अगर ट्रस में अगर जॉइंट्स में लोड लगता है, फ्रेम जो होगा अगर मेंबर पे लोड लगता है। ठीक है, तो इसका सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2। अभी हमने क्या देखा, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकेंड देखिएगा, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन देखा था। अब हम एक्सियल टेंशन स्ट्रेस देखेंगे या टेंसाइल स्ट्रेस देखेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे, सिग्मा। ए सी था ऊपर वाला, उसको ए टी, और वही वैल्यू सेम रहती है 0.6 टाइम्स एफ वाई, 0.6 टाइम्स एफ वाई। और आपका कंप्रेशन टेंशन दोनों में सेम रखता है। ये भी, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर एंड टाइज। अब ये टाइज क्या होता है, यही रूफ ट्रस में जो टेंशन मेंबर होता है उसको टाई कहते हैं। टाई क्या होता है, लिखिएगा, टाई क्या होता है, टाई इज अ टेंशन मेंबर, टाई इज अ टेंशन मेंबर in a roof truss, in a roof truss। ठीक है, अभी हमने एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन देख लिया, दोनों की वैल्यू 0.6 टाइम्स एफ वाई होती है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग compressive stress, bending compressive stress, जिसको हम नोट करते हैं सिग्मा बी सी से, जो कि उससे ज़्यादा होता है एक्सियल से, 0.66 टाइम्स एफ वाई होता है। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.66 टाइम एफ वाई होता है, जो कि यूज़ किया जाता है डिज़ाइन ऑफ, यूज़ कहाँ किया जाता है, डिज़ाइन ऑफ बीम्स कॉमा पुलिन्स, ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, कॉमा प्लेट गर्डर एसेट्रा, इन सब की डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है
मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि 0.66 टाइम्स एफ वाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेम फोर्थ पॉइंट, जैसे बेंड आपका कंप्रेशन था वैसे टेंशन। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा बी टी, ये भी सेम होता है 0.66 टाइम्स एफ वाई। ये भी यूज किया जाता है फॉर द डिजाइन ऑफ बीम, पुलिन, प्लेट गर्डर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट। अभी हमने सबसे पहले देखा मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंप्रेशन 0.6 टाइम एफ वाई, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस भी 0.6 टाइम एफ वाई, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने देखा 0.66 टाइम्स एफ वाई, और मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस भी 0.66 टाइम्स एफ वाई। अब फिफ्थ देखते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस। यहाँ पे हमें थोड़ा सोम का कंसेप्ट देखना पड़ेगा, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे टाउ से नोट करते हैं वी ए, ठीक है। एवरेज कितना होता है 0.4 टाइम्स एफ वाई होता है। अब हम चलते हैं सोम की ओर। ये यूज कहाँ किया जाता है वो लिख लेते हैं पहले। डिजाइन ऑफ बीम्स, पुलिन्स, प्लेट गर्डर एक्सेट्रा। डिजाइन ऑफ बीम्स कामा पुलिन्स कामा प्लेट गर्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सेम वही है जो पहले देखा है। अब हम देखते हैं कि आपका एवरेज शियर स्ट्रेस जो है, मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस 0.4 टाइम एफ वाई है। लेकिन हमने जो सोम में पढ़ा था ऐसी कोई हमने बीम ली थी जो आपकी सिंपली सपोर्टेड थी, एक साइड हिंज एक साइड रोलर। इसकी कोई न्यूट्रल एक्सिस थी जो कि इसके सेंटर से होकर गुजरती थी। इसका क्रॉस सेक्शन मैंने किसी सेक्शन एक्स पे काट के देखा था, तो न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे कोई पॉइंट पी था जो कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे था। इस पे हमने अगर स्ट्रेस निकालना था तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ये था जिसकी विड्थ बी थी और जिसकी डेप्थ डी थी। ठीक है, अब इसका जब मैंने स्ट्रेस डायग्राम, एक इक्वेशन थी आपको याद होगी, तो टाउ इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। एस क्या था, शियर स्ट्रेस था, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया था, वाई बार दूरी थी जहाँ पे हमें क्या निकालना था, स्ट्रेस निकालना था। ठीक है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी उस सेक्शन पे विड्थ जहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉप पे शियर स्ट्रेस 0 होता था, बॉटम पे 0 होता था, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता था, मैक्सिमम होता था। याद है कुछ? तो यहाँ पे जो था आपका टाउ मैक्स होता था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता था, यहाँ से लेके ये चीज़ जो थी ये आपकी क्या होती थी, टाउ मैक्स होती थी। इसका एवरेज अगर हम कर देते थे तो एवरेज आपका मान लो कि एवरेज मैंने कुछ ऐसा किया था, तो ये चीज़ जो थी ये टाउ एवरेज थी। इतनों को हम क्या कह देते थे, टाउ एवरेज। तो एवरेज शियर स्ट्रेस अभी हम देख रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ वी ए से नोट कर रहे हैं, कितने टाइम्स, 0.4 टाइम्स एफ वाई है आपका, 0.4 टाइम्स एफ वाई। ठीक है, और मैक्सिमम जो हो गया आपका ये हो गया। तो नेक्स्ट आपका जो है 6 पॉइंट जो है वो मैक्सिमम 6 जो लिखिएगा, मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे नोट करते हैं, टाउ वी मैक्स। इससे तो ज़्यादा ही होगा एवरेज से, कितना होता है 0.45 टाइम्स एफ वाई होता है, 0.45 टाइम्स एफ वाई होता है।
और ऊपर ने फिगर में आपको बता ही दिया है, ये जो बताया कि मैक्सिमम सी स्ट्रेस ये कितना है आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टाउ मैक्स है, जो कि होता था कितना, टाउ मैक्स जो होगा वो एवरेज के 1.5 टाइम्स होता था टाउ एवरेज के रेक्टेंगुलर के केस में, मतलब 3/2 होता था आपका, 3/2 टाइम्स होता था। नेक्स्ट 7वां लास्ट जो है आपका मैक्सिमम परमिसिबल, ये सबसे ज़्यादा भी होता है 7वां, बीरिंग मैक्सिमम परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेस, बीरिंग स्ट्रेस जिसको हम कैसे नोट करते हैं, सिग्मा बी से नोट करते हैं, सबसे ज़्यादा होता है 0.75 टाइम्स Fy। ठीक है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन ऑफ कॉलम बेसिस, डिज़ाइन ऑफ कॉलम बेसिस। ये आपको याद होगा स्टील में अगर आपका ये कोई कॉलम है तो नीचे एक आपकी प्लेट लगती है, उस प्लेट के बाद आपकी फुटिंग आती है, उसके बाद आपका नीचे ये, आपने रेलवे स्टेशन पे ध्यान दिया होगा, अगर रेलवे स्टेशन पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये जो प्लेट है आपकी स्टील की, यहाँ पे जब दो अलग अलग मटेरियल आके मिलते हैं तो जहाँ पे कांटेक्ट सरफेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीरिंग कहते हैं। ये भी हम आपको दिखा देते हैं, नोट डालिएगा बीरिंग स्ट्रेस क्या होता है मैक्सिमम पर। तो जल्दी से हमने सबसे पहले देखा है एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.6 टाइम Fy, एक्सियल कंप्रेसिबल टेंशन भी 0.6, उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.66 Fy और सेम टेंशन कंप्रेशन दोनों के लिए। उसके बाद हमने एवरेज सी स्ट्रेस देखा मैक्सिमम परमिसिबल 0.44 टाइम्स Fy, उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम सी स्ट्रेस 0.45 टाइम Fy, उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेस देखा 0.75 टाइम Fy। आप नोट में डालिएगा होता क्या है बीरिंग स्ट्रेस। देखिए ये कोई आपका बेस है, एक मटेरियल ये है, उसके ऊपर कोई दूसरा मटेरियल है जिस पे लोड P लग रहा है। ठीक, अब ये लोड P जो लग रहा है तो इस पे जो डेवलप होगा वो क्या होगा, कंप्रेशन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जहाँ पे ये आके कांटेक्ट करेगा, जहाँ दो अलग अलग सरफेस आके मिलते हैं तो वहाँ जो स्ट्रेस होता है वो आपका बीरिंग स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस होगा, बीरिंग स्ट्रेस। ठीक है, होता क्या है वो लिख लीजिएगा, बीरिंग स्ट्रेस होता क्या है, बीरिंग स्ट्रेस क्या होता है लिख लीजिएगा, इट इज नथिंग, दूसरा कलर यूज करता हूँ, इट इज नथिंग बट कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप्ड होता है, डेवलप्ड एट कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस किसका, कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, ये होता है आपका बीरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपका बीरिंग स्ट्रेस होता है जो कि दो अलग अलग सरफेस, जैसे आपके हाथ की गद्दी है, उस हाथ के पाम में आप कोई पेन रख लेते हो, तो पेन डिफरेंट मटेरियल है आपका, जो हाथ की गद्दी है वो डिफरेंट मटेरियल, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा होगा, वो बीरिंग स्ट्रेस होगा। जब भी दो अलग अलग सरफेस आके मिलते हैं तो वहाँ पे बीरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये नोट पे आप लिख लीजिएगा बीरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जो कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम ये जो बीरिंग स्ट्रेस यूज़ किए, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेल कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या टेंसाइल हो 0.6 Fy, बेंडिंग कंप्रेसिव हो टेंसाइल हो 0.66 टाइम्स Fy, एवरेज सी स्ट्रेस हो मैक्सिमम 0.4, मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम सी स्ट्रेस हो 0.45 टाइम्स Fy, और मैक्सिमम बीरिंग जो है 0.75 टाइम्स Fy। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और G2S एकेडमी के चैनल पे जाइएगा तो काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं आपके, FM की पूरी वीडियोस पड़े हुए हैं, वो प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएंगे सीक्वेंस में।
ऐसे ही स्टील स्ट्रक्चर की एक मैं प्लेलिस्ट बना दी है, ये आपका तीसरा वीडियो है। आप चाहें तो वहाँ जाके पहले दूसरे भी देख सकते हैं, और ये थर्ड वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।